तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में हम जेनेटिक्स का पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे के साथ यानी कि पाइजम सटाइवम के साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया था। उन एक्सपेरिमेंट को हम आज की वीडियो में देखेंगे और उन्होंने क्या इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या रूल दिए थे, उन रूल को देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से आज की वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। तो ठीक है, तैयार हो जाइए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपके मेंडल भैया थे यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने मटर के पौधे पे दो तरीके से आपका एक्सपेरिमेंट किया। एक आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, एक आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत उन्होंने एक ही कैरेक्टर के दोनों ट्रेड्स को लिया, ठीक है, और उनके बीच में क्रॉस करा के देखा। और जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें दो तरीके के कैरेक्टर को लेके उनके बीच में क्रॉस करवाया और उनसे जो उनको भी कंक्लूजन प्राप्त हुआ, जो भी उनको निष्कर्ष प्राप्त हुआ, उस निष्कर्ष को अपने रूल के थ्रू उन्होंने सबको बताया। यही सिंपल सा काम किया था और इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने तीन रूल को प्रेजेंट किया। एक आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा आपका लॉ ऑफ सेग्रेशन और तीसरा आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इन्हीं तीनों को देखेंगे और आपकी कहानी आज ही ख़त्म करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल करीब से क्लियर करिएगा, सब हो जाएगा। तो देखिए, आइए हम सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस की, जिसे हिंदी में कहते हैं एक संकर संकरण। यानी कि यहाँ पर मेंडल ने एक ही प्रकार के कैरेक्टर को लेके उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया, उनके बीच में क्रॉस करवाया और देखा कि उन्हें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए या क्या कंक्लूजन प्राप्त हुए। आइए देखते हैं। उससे पहले आप इतना सा थोड़ा रिवाइज कर लीजिए कि मेंडल को नहीं पता था कि लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है। आज आपको पता है कि ये जीन की वजह से होता है या डीएनए के ऊपर जीन होता है, इनकी वजह से होता है। ये आपको चीज़ें पता है, उनको उस टाइम पे नहीं पता था। उन्होंने नॉर्मल सा एक वर्ड दिया था कि कोई ऐसा फैक्टर है, कुछ तो ऐसा है, तो उसी कुछ तो ऐसा है के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, फैक्टर यानी कि कारक। तो बस इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम एक संकर संकरण की, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो आइए देखिए, एक संकर संकरण का मतलब ये है कि आपको कोई एक कैरेक्टर ले लेना है। जो आपने मेंडल ने जो 7 लक्षण वाले एक मटर के प्लांट को चूज किया था, उनमें से किसी भी एक कैरेक्टर को आप ले लीजिए। तो उन्होंने सबसे पहले आपका हाइट लेके चेक किया, हाइट यानी कि प्लांट की हाइट यानी कि पौधे की लंबाई लेके उसे चेक किया। तो अब जैसा कि आप सिंपल सी बात जानते हैं कि अगर पौधे की लंबाई की बात चल रही है तो इसमें दो प्रकार के ट्रेड्स होते हैं। कौन कौन से? एक आपका लंबापन और एक आपका बौनापन, यानी कि आपका टॉलनेस और एक आपका डॉर्फनेस। तो जो आपका टॉलनेस है वो क्या है? वो आपका प्रभावी लक्षण है, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट है। और जो आपका शॉर्टनेस है या डार्फनेस है, माफ कीजिएगा, मतलब डार्फनेस है, वो क्या है? वो आपका एक रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि अप्रभावी लक्षण है। तो मेंडल जी ने अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इन्हीं लोगों को लिया, यानी कि एक कैरेक्टर लिया। कैरेक्टर का नाम था पौधे की लंबाई। इसके दो ट्रेट्स होते हैं, एक आपका टॉलनेस और एक आपका डॉर्फनेस। एक आपका लंबापन, दूसरा आपका बौनापन। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉस करवाया, क्योंकि क्रॉस कराने के बाद ही ना रूल देंगे। ऐसा थोड़ी ना था कि पहले ही रूल दे दिया उसके बाद क्रॉस करवाया, ठीक है। तो पहले क्रॉस करवा के चेक किया, इसी को ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे अपने रूल को दिया। तो पहले इनके बीच में क्रॉस करवाया, तो आइए हम लोग भी क्रॉस करवा लेते हैं। तो क्या किया, उनको इतना तो समझ में आ गया था, क्योंकि उनकी बुद्धि में इतना तो चल रहा था कि कोई ऐसा फैक्टर है जो इस काम को कर रहा है, कुछ है। वो आज हमें पता है कि ये काम जीन करती है, लेकिन उस टाइम पे उनको फैक्टर की वजह से पता था कि कोई ऐसा फैक्टर है। तो उन्होंने इसको लिया, ये आपका कैपिटल टी, ये आपका स्मॉल टी। आपको पता है कि इस लैंग्वेज से क्यों शो किया जा रहा है। आपको अच्छे से पता है कि जो आपका टॉलनेस है वो आपका क्या है? एक डोमिनेंट ट्रेट है, और डोमिनेंट ट्रेट को हमेशा हम कैपिटल से शो कहते हैं। और जो आपका रिसेसिव ट्रेट है यानी कि स्मॉल टी, वो क्या है? वो आपका शॉर्टनेस है या डॉर्फनेस है, यानी कि बौनापन है, और उसे हम हमेशा हम उसमें स्मॉल लेटर से ही शो करेंगे। इसके अलावा आपके मन में एक डाउट और उठ सकता है। आपके मन में ये आएगा कि ये दो बार टी क्यों लिख रहे हैं? हमने दो बार ये कैपिटल टी भी लिखा है, दो बार स्मॉल टी भी
लिखा है, ये भी डाउट उठना चाहिए। तो ये भी मेंडल के नियम का ही एक हिस्सा है कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो आपके कोई एक फैक्टर है वो हमेशा पेयर में होते हैं, यानी कि जो आज की बात करें तो जीन हो गए, तो जीन हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। इसी वजह से जो इसका आप ट्रेड शो कर रहे हैं वो टी लिख के, और इसका जो डॉर्फनेस का ट्रेड शो कर रहे हैं उसको स्मॉल टी लिख के शो कर रहे हैं, मतलब हमेशा जोड़ा लिख के शो करेंगे। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा। आज हमको पता है कि किसी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम कौन करता है, जीन करता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था। इस वजह से मेंडल जी ने ये काम किया था कि उन्होंने कहा कि कोई ऐसा फैक्टर है जो ये काम करता है, और वो फैक्टर हमेशा कैसे रहता है, ग्रुप में रहता है। सॉरी, ग्रुप मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमेशा पेयर में रहता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इतना डिटेल दे रहा हूं ताकि आप क्लियर रहें। आपको ये तक बता दिया कि ये दो दो बार टी क्यों लिखा जा रहा है। चलिए हम बाद में इन चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या लिया था, तो उन्होंने इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया था, वो है कैरेक्टर की लंबाई। आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले लंबाई लेकर चेक किया। ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। लंबाई का जो डोमिनेंट रेट है यानी कि उसका लंबापन, और इसका जो रिसेसिव ट्रेट है यानी कि इसका बौनापन, उन दोनों को लेके उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया, क्रॉस करवाया। तो चलिए हम भी ले लेते हैं। तो ये हो गया टी। ये क्या है, ये आपके होमोजाइगस टॉल प्लांट है। ठीक है, यानी कि आपका लंबा प्लांट है। और ये क्या है, ये है आपका बौना प्लांट। स्मॉल टी का मतलब क्या, बौना प्लांट। आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपका डोमिनेंट रेट होता है उसे कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और जो आपका रिसेसिव रेट होता है उसे स्मॉल लेटर से शो करते हैं। और अब आप कहेंगे कि चलिए टॉल को तो आपने टी से शो किया, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन डॉर्फ को डी से क्यों नहीं किया। तो ये भी मेंडल के रूल में ही आता है कि जिस चीज को आप डोमिनेंट से, यानी कि जो आपका डोमिनेंट रेट है उसे जिस लेटर से शो करेंगे उसी के शॉर्ट लेटर से आप रिसेसिव ट्रेट को शो करेंगे। इतनी बात क्लियर करिएगा, हम आपके मन में डाउट नहीं चाहते हैं, इसी वजह से हर एक पॉइंट क्लियर करा रहे हैं। तो बस इन्हीं रीजन की वजह से इसे कैपिटल टी लिखा गया है, इस पे स्मॉल टी लिखा गया है। अब बात आती है कि इसके ऊपर ये जो होमोजाइगस टॉल प्लांट लिखा है, मतलब टॉल प्लांट तो बात समझ में आती है, ये होमोजाइगस वर्ड इन दोनों के साथ क्यों जुड़ा हुआ है, तो वो भी समझ लीजिए। देखिए, होमोजाइगस का मतलब होता है कि प्योर प्लांट। ठीक है, होमोजाइगस मतलब प्योर बौना, मतलब प्योर आपका डॉर्फ प्लांट या प्योर टॉल प्लांट। तो ये आपका जो टी है, ये दोनों जीन क्या है, ये दोनों जीन लंबाई के हैं। अभी हम जीन कह रहे हैं, उस टाइम पे हमें जीन का मतलब नहीं पता था। तो ये जो दोनों फैक्टर हैं, ठीक है, कारक हैं, ये किसके हैं, लंबाई के हैं। तो देख लीजिए ये क्या है, ये प्योर टाल प्लांट है, तो इस वजह से हमने लिखा है होमोजाइगस टाल प्लांट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल टी है, यानी कि ये भी आपका क्या है, ये प्योर शॉर्ट प्लांट है, यानी कि डार्फ प्लांट है, यानी कि बौना प्लांट है। इस वजह से यहाँ पे स्मॉल टी लिखा गया है। इसी वजह से दोनों जगहों पर होमोजाइगस लिखा है। होमोजाइगस का मतलब होता है प्योर, ठीक है, मतलब शुद्ध। इसे कहते हैं समयुग्मजी, युग्मनजी ऐसे कुछ कहते हैं। समयुग्मजी मतलब समान, ऐसे समझिए। अगर सिंपली कहना चाहें तो अगर जो भी लेटर लिखा है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि कैपिटल कैपिटल है या स्मॉल स्मॉल है, तो ऐसा जो प्लांट होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस होगा। बात समझ में आ गई। ये एक्सप्लेन करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए, अब ये जो आपका ये क्या है, ये आपका पेरेंट है, यानी कि ये आपके जनक हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनमें मियोसिस डिवीजन होता है। तो मियोसिस डिवीजन होने के बाद इनमें से ये अपना अलग अलग आ जाते हैं कि आपका एक गैमीट हो गया और ये आपका एक गैमीट हो गया। ये 2 पार्ट्स में ऐसे बढ़ जाते हैं, ये आपका एक गैमीट, ये आपका एक गैमीट। ऐसे ही आपका उधर वाले टीटी में भी हो जाएगा, ये भी 2 पार्ट में, इसमें भी मियोसिस डिवीजन होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये आपका हो जाएगा एक गैमीट और ये हो जाएगा आपका एक गैमीट, ठीक है। अब मतलब समझिए कि ये ऐसा क्यों होता है। आपको याद होगा, थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा कि जो आपका क्रोमोसोम आपने इंसानों को देखा होगा, इंसानों वाला मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से उनमें क्रोमोसोम की संख्या होती है, जब उनमें गैमीट बनता है, तो जिस तरीके से हमारे अंदर माता में से 23 गुणसूत्र आते हैं और पिता में से यानी कि फादर में से 23
क्रोमोसोम्स आते हैं और वैसे ही मदर में से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी चीज़ें हो रही है। ये पहले गैमीट्स 2 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, उसके बाद इनमें से इनके बीच में क्रॉस होगा और जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा। इतना नहीं समझना चाहते हैं तो नॉर्मली सा इतना समझ लीजिएगा कि इन टी के बीच में मतलब इस टी के बीच में मियोसिस डिवीजन होता है, इस वजह से ये इस तरीके से 2 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। अब इनको फ्यूज करा के या क्रॉस करा के देख लीजिए। तो आइए कराते हैं। तो इस टी का क्रॉस इसके साथ होगा तो आपको टी प्राप्त होगा। फिर वैसे ही इस गैमीट का क्रॉस इस टी के साथ होगा तो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। अब इस पे आ जाइए, फिर इसका इससे क्रॉस होगा तो वही आपको कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा और इसका इससे होगा तो वही आपको कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होगा। यानी कि ये क्या हो गया, ये आपकी पहली जनरेशन हो गई, F1 जनरेशन। तो इस हिसाब से मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब हम होमोजाइगस टॉल प्लांट और होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट को लेके उनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन में सभी के सभी टॉल प्लांट प्राप्त होते हैं। समझ में आई बात। ये क्या है, ये चारों जो आपको प्लांट प्राप्त हुए हैं F1 जनरेशन में, ये सभी के सभी आपके टॉल हैं। तो फिर मेंडल ने एक बात सोची कि बताओ भैया, हमको मटर भैया से पूछा होगा और तो कोई इसके पास रहा और नहीं होगा तो किससे पूछेंगे, तो मटर से पूछा होगा कि एक बात बताओ मटर, कि हम तो तुम में लंबा और बौना को लेके क्रॉस करवाए थे, तो हम तो कुछ और सोच रहे थे कि मतलब बौनापन का लक्षण गया तो गया कहाँ। मतलब हम लंबा और बौना को लेके क्रॉस करवाए थे तो कहीं ना कहीं तो बौनापन का लक्षण दिखना चाहिए था ना, वो तो इस पीढ़ी में कहीं दिखा ही नहीं। तो इस वजह से यही वो सोच रहे थे, या मेंडल ऐसा सोच रहे थे, उन्होंने ऐसा अंदाजा लगाया था कि जो इस पीढ़ी में प्लांट प्राप्त होंगे वो मीडियम होंगे, यानी कि ना ही वो लंबे होंगे और ना ही वो छोटे होंगे, मीडियम शेप में प्राप्त होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। यहाँ पे जितने प्लांट प्राप्त हुए वो सभी के सभी टॉल प्लांट हैं। बस फर्क ये है कि प्योर टॉल प्लांट नहीं है। अब कहेंगे कैसा, प्योर का क्या मतलब है, प्योर का मतलब दोनों कैपिटल टी होने चाहिए, इसमें दोनों कैपिटल टी नहीं है। अब यहीं पे आपको रूल समझने की बारी आ गई। अब आप पहला रूल समझिए। पहला रूल है उनका प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसी के बेस पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस का रूल दिया है। अब उस रूल को समझने की बारी है, समझिए। तो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब अपोजिट ट्रेट वाले प्लांट को, ये क्या है, ये लंबा है, ये बौना है, ये क्या हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। तो देखिए, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का नियम यानी कि प्रभाविता का नियम आपको कहता है कि जब अपोजिट ट्रेट्स वाले प्लांट को बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उनकी ऑफस्प्रिंग में, यानी कि ये जो इनकी संतानें हैं जो F1 जनरेशन में प्राप्त हुई है, तो उनकी ऑफस्प्रिंग में इन ट्रेट्स में से एक ही ट्रेट शो होता है, दूसरा ट्रेट, सेकंड ट्रेट छिप जाता है। ठीक है, जो ट्रेट शो होता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, यानी कि जो आपका फर्स्ट ट्रेट होता है, जो आपका ये कैपिटल टी है, ये आपका डोमिनेंट ट्रेट होता है, और जो आपका सेकंड ट्रेट है वो आपका रिसेसिव ट्रेट होता है। और आपको पता है कि डोमिनेंट ट्रेट यानी कि प्रभावी लक्षण यही दिखता है, रिसेसिव लक्षण यानी कि स्मॉल टी छिप जाता है। इसी वजह से हमें F1 जनरेशन में प्राप्त सभी प्लांट क्या प्राप्त हुए, टॉल प्राप्त हुए थे। क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर किसी गैमीट में दोनों जीन है या दोनों फैक्टर हैं तो उनमें वही शो होगा जो उसका डोमिनेंट ट्रेट होगा। और इनमें डोमिनेंट ट्रेट क्या है, वो कैपिटल टी है, और कैपिटल टी किसका साइन है, वो लंबेपन का साइन है। तो इसी वजह से हमें सारे के सारे जो प्लांट हैं वो क्या प्राप्त हुए, टॉल प्राप्त हुए। बात समझ में आई, नहीं आई होगी कोई बात नहीं, अगली वीडियो में जो एक और वीडियो मैं बनाऊंगा उनमें मैं इनको बहुत सिंपली बताऊंगा। अभी आज बहुत एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि ताकि आपके मन में डाउट ना आए। तो देखिए, जो आपको ये प्लांट प्राप्त हुए हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसे भी क्या कहते हैं वो भी समझ लीजिए। इसे आपका कहते हैं आपका हेट्रोजाइगस प्लांट। कौन सा प्लांट, हेट्रोजाइगस प्लांट। आप कहेंगे अभी तो होमोजाइगस बताया था, ये हेट्रोजाइगस क्या है।
होमोजाइगस मतलब होता है समयुग्मजी, यानी कि समान, यानी कि उसमें जो भी लेटर होंगे, अभी ऐसे ही बता रहा, जो भी लेटर होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। अगर टी है तो वो दोनों कैपिटल टी होंगे, और अगर स्मॉल टी है तो दोनों स्मॉल टी होंगे, तब ही वो होमोजाइगस कहलाएंगे। हेट्रोजाइगस की बात आती है तो ये होते हैं विषम युग्मजी, यानी कि एक आपका कैपिटल टी हो, एक आपका स्मॉल टी हो, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा हेट्रोजाइगस। ठीक, बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कोई और भी होता, मान लीजिए पीला कलर होता, तो एक आपका कैपिटल हो, एक आपका स्मॉल हो, तो आपका क्या कहलाएगा, वो हेट्रोजाइगस। बात समझ में आ गई। यानी कि हेट्रोजाइगस का सिंपल सा कहना ये है कि आपका दोनों लेटर अलग अलग होगा, एक आपका कैपिटल होगा, एक आपका स्मॉल होगा, सिंपल सी बात। और होमोजाइगस का क्या मतलब है, होमोजाइगस में दोनों लेटर समान होंगे, दोनों या तो कैपिटल होंगे या तो दोनों स्मॉल होंगे। अब तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। चलिए, तो अब मेंडल ने क्या किया वो समझिए। देखिए, मेंडल ने ये सोचा कि मैंने तो एक लंबा और एक बौना प्लांट लेके क्रॉस करवाया था, तो उनके लक्षण यहाँ पे बौनेपन का लक्षण दिखा क्यों नहीं, आखिरकार ये बौनापन का लक्षण गया तो गया कहाँ। तो ऐसे में मेंडल ने F1 जनरेशन से प्राप्त पौधों को लेके इनके बीच में स्वपरागण कराया। क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराकर देखा कि क्या पता दूसरी पीढ़ी में लक्षण शो हो जाए, ट्रेट शो हो जाए। तो आइए, तो हम भी कराते हैं, वैसे ही कराएंगे। तो आप इसी एक को आप ले लीजिए। तो आपने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको लेके क्रॉस करा के देख लीजिए। तो आपने इनके बीच में क्रॉस करवाया। चलिए, बस सेम कंडीशन जैसे ऊपर किया था वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा। ये अलग अलग हुए, अब इनको क्रॉस करवाइए। तो आप एक करवाएंगे तो यहाँ पे आपका बन गया कैपिटल टी, फिर यहाँ से यहाँ बन जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये जाएगा इनके पास तो हो जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो बन जाएगा स्मॉल टी। जैसे ही मेंडल ने ये देखा होगा, उनके दिल में ठंडक पहुंच गई होगी, बस हमारा काम तो अब हो गया। देखिए क्यों हो गया ये समझिए, क्योंकि उन्हें आपका क्या मिल गया, आपका बौनेपन का लक्षण मिल गया, डॉर्फनेस का ट्रेट मिल गया। और जिस चीज़ को मेंडल फर्स्ट जनरेशन में खोज रहे थे, उन्होंने सेकंड जनरेशन में उसे देख लिया। तो इसी चीज़ को फिर उन्होंने अपने रूल में बताया। वो आप अपना थोड़ा इनका सेकंड रूल भी समझ लीजिए कि लॉ ऑफ सेग्रेशन है क्या। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रेशन है क्या, यानी कि पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम है क्या। तो देखिए, पृथक्करण का नियम कुछ ऐसा है कि जब F1 जनरेशन के जो हेट्रोजाइगस प्लांट थे, उनके बीच में जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है, तो जो सेकंड जनरेशन की ऑफस्प्रिंग होती है, उसमें अपोजिट ट्रेट वाले प्लांट्स का एक रेशियो में सेग्रेशन हो जाता है। अब सेग्रेशन का मतलब समझ रहे हैं, पृथक्करण हो जाता है, यानी कि अलगा मतलब सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको तीन आपके क्या प्लांट हुए, तीन आपके टॉल प्लांट प्राप्त हुए और एक आपका डॉर्फ प्लांट प्राप्त हुआ। तो ये 3:1 में क्या हो गया, सेपरेट हो गया ना, सेग्रेशन हो गया, पृथक्करण हो गया। तो यही चीज वो यहाँ पे बता रहे हैं कि अपोजिट ट्रेट्स वाले प्लांट का एक रेशियो में पृथक्करण हो जाता है, सेग्रेशन हो जाता है, और इसे ही लॉ ऑफ सेग्रेशन कहते हैं। यही रूल उन्होंने दिया था। ठीक, और उसके अलावा बताया कि F1 जनरेशन में ये साथ साथ रहने के बाद भी जो इनके ट्रेट हैं वो एक दूसरे से मिक्सचर नहीं हुए। गैमीट फॉर्मेशन के समय ये ट्रेट सेपरेट हो जाते हैं। जो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हुआ था, ये वाला पार्ट, ये जो अलग अलग हो गए थे, इसी की बात चल रही है। तो ये ट्रेट आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उल्टा गैमीट फॉर्मेशन के समय जब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो ये आपस में सेपरेट भी हो जाते हैं, अलग अलग भी हो जाते हैं, जिसे मैंने आपको ऊपर बताया था। इट मींस गैमीटी की प्योरिटी, मतलब गैमीट्स की, माफ कीजिएगा, गैमीट्स की प्योरिटी बनी रहती है। इसी वजह से इस रूल को गैमेट्स की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इतनी सारी चीज़ें थी। प्रभाविता के नियम में उन्होंने क्या कहा, एक बार मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब कभी हम किसी अपोजिट ट्रेट वाले प्लांट को लेके उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो जो भी उनसे ऑफस्प्रिंग प्राप्त होते हैं, इन ऑफस्प्रिंग में
आपका जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो आपका शो होता है और जो आपका रिसेसिव ट्रेट होता है वो आपका छिप जाता है। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे F1 जनरेशन में देखा कि यहाँ पे हमें सभी के सभी टॉल प्लांट प्राप्त हुए थे। क्यों प्राप्त हुए थे? क्योंकि जो इनमें जीन मिला है, जो हमें आज पता है कि जीन, उस टाइम पे फैक्टर जो हमें यहाँ पे फैक्टर मिले हैं, उन फैक्टर में आपका डोमिनेंट ट्रेट होता है, जिसकी वजह से वही आपका प्रभावी पड़ता है, एक तरीके से कह सकते हैं वही आपका मजबूत पड़ता है। इसी वजह से उस जनरेशन में वही ट्रेट दिखाई देता है, यानी कि टॉलनेस का ट्रेट। अब दूसरा सुनिए, जब हम F1 जनरेशन से प्राप्त हेट्रोजाइगस प्लांट के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो सेकंड जनरेशन की ऑफस्प्रिंग में अपोजिट ट्रेट्स वाले प्लांट्स का एक रेशियो में सेग्रेशन हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, और इसी सेग्रेशन को या इसी पृथक्करण को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रेशन कहते हैं। ठीक है, F1 जनरेशन में साथ साथ रहने के बाद भी जो इनके ट्रेट्स होते हैं वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं और गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय ये ट्रेट्स सेपरेट हो जाते हैं। इसका मतलब कि गैमेट्स की प्योरिटी बनी रहती है। इसी वजह से इस रूल को गैमेट्स की प्योरिटी का रूल भी कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। सिंपल सी यही बात थी, यही इनका मतलब था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर यही दो रूल थे, एक आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक आपका लॉ ऑफ सेग्रेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेशन मतलब पृथक्करण का नियम। यही सिंपल सी बात थी, मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में भी आई होगी। नहीं आई होगी कोई दिक्कत नहीं, अगली वीडियो में मैं फिर से बताऊंगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। डरिएगा मत, घबराइएगा मत। हाँ, एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? थोड़ी सी आपको कठिन लग सकती है, अगर लगेगी तब वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसे सिंपली भी पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके आप लाइव देखने की कोशिश किया करिए, प्लीज़ डाउनलोड ना किया करिए।